पाए। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले मैंने सिंस और फॉर को लिया है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ट्रिक बेस्ड जितना हो पाएगा मैं ट्रिक बेस्ड भी बता दूंगा हल्का हल्का, लेकिन आपको वो याद रखना है। देखिए सिंस फॉर का यूज करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या लिख रहा है, फॉर। ये फॉर ऐसा लग रहा है मानो कि फोर लिख रहा हो, और फोर क्या होता है बताओ, एक डिजिट होता है ना। तो याद रखना कि कभी भी अगर कोई भी डिजिट आ जाता है तो उसमें हमेशा हम फॉर का यूज करते हैं। अगर डिजिट नहीं आ रहा है तो सिंस का यूज करेंगे। एक और बात, आप एक चीज और याद रखना कि कैलेंडर और क्लॉक में डिजिट आता है, इसके बावजूद भी हम इसमें फॉर का यूज नहीं करते। ये अपवाद है, याद कर लेना कि फॉर का यूज कैलेंडर क्लॉक में नहीं किया जाता, ठीक है, जबकि डिजिट आता है। बाकी और भी कुछ आ जाए तो समझ लेना उसके लिए हमें फॉर का यूज करना है। बात समझ में आ गया। इसके बाद देखिए मैंने एग्जांपल भी दिया है यहाँ पर, जैसे सिंस फॉर 7 o'clock। यहाँ पर ये क्या दे रखा है बताओ, क्लॉक दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा सिंस आ जाएगा। कैलेंडर क्लॉक में हमेशा सिंस आता है, ये आप याद रख लीजिए। इसके बाद देखिए 5 days, ये डिजिट आ रहा है और डिजिट आने पर हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, तो इसमें फॉर आ जाएगा। आगे देखिए मॉर्निंग, मॉर्निंग में बताइए कोई डिजिट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो जब डिजिट नहीं आता है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ये आप ऐसे हल्का हल्का याद रख लेना कि फॉर जो होता है वो डिजिट जैसा लगता है, इसलिए हम उसमें फॉर का यूज करते हैं। और सिंस डिजिट जैसा नहीं लगता है तो अगर कभी डिजिट आए तो फॉर, नहीं आए तो सिंस लगा देना। कैलेंडर और क्लॉक में हमेशा सिंस का यूज किया जाता है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। ये आप याद रख लेना, बहुत सारे एग्जाम में मैंने इसे देखा है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे आई हैव नॉट सीन हिम, बीच में सिंस आ रहा है, चाहे वो बीच में हो चाहे वो पहले हो। आपको एक बात याद रखनी है कि देखिए सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट आता है तो जो इसका दूसरा वाला रिमेनिंग पार्ट बचता है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। अब यहां पर आप देखें सिंस के बाद देखिए यह क्या दे रखा है, ये सिंपल पास्ट है ना, सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो इसका ये वाला हिस्सा बचा, तो ये किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। यहां पर आप देखो सिंस आ रहा है, सिंस के साथ देखिएगा यहां पर क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस आ रहा है, तो देखो आगे वाला जो हिस्सा बना है वो किस में बना है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो देखो हैज नॉट टेकन। तो ये आपको याद रखना है, अगर सिंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसे याद रख लेना कि अगर सिंस के बाद सेकंड फॉर्म दी होती है तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है कि जैसे अगो, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अगो वाला। देखिए जब भी अगर कभी भी किसी सेंटेंस में आपको एजीओ अगो दिख जाए तो अगो आने पर आप डायरेक्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना, कभी भी भूल कर कोई अदर टेंस मत लगा देना। अगो आ जाता है तो वो सिंपल पास्ट को शो करता है। तो यहाँ पर जैसे आई सॉ यू 2 days अगो, मैंने तुमको 2 दिन पहले देखा, तो यहाँ पर अगो आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर कौन सा यूज किया, सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आए तो इसके बाद सब्जेक्ट आता है ना कि वर्ब। ये आप याद रख लेना, ये कंजंक्शन का रूल है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, जब भी आप जैसे इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके अगर WH वर्ड दिया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो क्या करते हैं आप, जो WH वर्ड दे रखा है उसी को आप सीधे के सीधे बीच में रख देते हैं, उसके बाद एक सिंपल तरीके से सेंटेंस चलता है। तो बस वही वाली बात है, यदि WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह से चलता है। समझ में आ गया, WH वर्ड जैसे वेयर, व्हेन, व्हाट, राइट, विच, तो इस तरह से अगर कुछ भी आ जाए बीच में आता है तो आपको उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, वेयर यू आर गोइंग, तो देखो बीच में WH वर्ड आ रहा है तो इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहले यू आएगा उसके बाद आर आएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे उनके अंदर ही कॉन्सेप्ट दे रखे हैं तो आराम से वो कम से कम फिक्स हो जाएंगे आपके दिमाग में। इसके बाद देखो यहां पर एक चीज और अलग है, लेकिन अगर पहले आए, मान लो WH वर्ड है वो सबसे पहले आ रहा है और लास्ट में यदि ये देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो फिर आपको WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है।
समझ में आ गया। जब इंटेरोगेटिव होता है तो WH के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। जब वो कंजंक्शन होता है यानी बीच वाला, तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। रट्टा मार लो, याद कर लो यार कुछ भी, ठीक है। चलो, या फिर आप ऐसे याद रख लो, अगर बीच में आ रहा है ना तो बीच में देखो पहले एस आएगा या फिर बी आएगा। पहले एस आता है ना तो बस ऐसे याद रख लो कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। चलो, सेंटेंस के बीच में अगर आफ्टर या फिर बिफोर आए तो हम क्या करेंगे। अगर देखिए सेंटेंस के बीच में अगर कभी भी आपने देखा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस आपने खूब पढ़ा होगा, यस और नो। अगर कभी भी बीच में मान लीजिए आफ्टर या फिर बिफोर आ जाता है तो आपको करना क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये टेंस से रिलेटेड मैं एरर आपको बता रहा हूं। देखिए आप ये बात याद रखें कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, जो इनका मीनिंग होता है उसको आपको याद रखना है। देखिए जब कभी बीच में आफ्टर या बिफोर आता है ना तो इसमें क्या होता है कि एक जो सेंटेंस होता है, एक जो वाक्य होता है, जो एक हिस्सा होता है वो एक तो पास्ट परफेक्ट में बनता है जो कि हेड थर्ड फॉर्म वाला होता है, और एक जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है जिसमें सेकंड फॉर्म आती है। समझ में बात आ गया। लेकिन सर हम याद कैसे कर पाएंगे कि कौन सा हिस्सा आगे वाला बनेगा या फिर सेकंड वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो देखो इसके मीनिंग को आप देख लेना। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद। इसका मतलब है बाद वाला हेड थर्ड फॉर्म में बनेगा और इससे पहले वाला हिस्सा सेकंड फॉर्म में बनेगा। ये लिख रहा है बिफोर। बिफोर का मतलब क्या है, बिफोर का मतलब पहले। इसका मतलब है कि पहले वाला हेड थर्ड फॉर्म में बनेगा तो बाद वाला सेकंड फॉर्म में बनेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई केम, यहां पर बिफोर लिख रहा है। अब बिफोर का मतलब पहले होता है, तो बताओ पहले वाले में हेड थर्ड फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके बाद सेकंड फॉर्म आ रहा है। तो ये क्या होता है, स्पेशली आपको याद रखने होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे आप समझ लीजिए। अगर कभी भी हैज हैव आ जाए, हैज हैव हैड आ जाए तो उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। जैसे हैड गॉन, हैड टेकन, ठीक है ना, हैड स्पोकन। तो बस हैज हैव के बाद अगर मान लो वर्ब आ भी रही है तो वो थर्ड फॉर्म के रूप में वर्ब आती है। इसके बाद अगर देखिए कभी भी सेंचुरी वर्ड आ रहा है तो इसमें डिजिट नहीं होता, उसके बावजूद भी यहाँ पर फॉर आता है। याद रख लेना, फॉर सेंचुरीज। पता नहीं चलता ना कितनी सारी सेंचुरीज है, क्या कुछ है, सर्टेन नहीं है। जब सर्टेन नहीं होता है तो वहां पर हम फॉर लगा देते हैं। अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है। अगर मान लीजिए सेंटेंस में आपको सिंस फॉर यूज दे रखा है और सिंस फॉर के बाद यदि टाइम भी दे रखा है तो आपको क्या करना है, सिंस फॉर वाला जो सेंटेंस है ना वो हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी वाले फॉर्म में बनाना है। इसमें एजारएम नहीं आता। एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर सिंस फॉर आ जाए और उसके बाद यदि टाइम दे रखा होता है तो आपको हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी वाला रूल फॉलो करना होता है। इसके बाद देखिए जैसे मैंने आपसे कहा आई हैव बीन, जैसे देखो यहाँ पर बीन आ जाएगा तो ये हो जाएगा कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 months, मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो ये कि यहाँ पर देखो डिजिट डिजिट आ रहा है तो मैंने फॉर लगा दिया। अब यहाँ पर सिंस फॉर में से और टाइम दे रखा है तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी। देखिए बाय द टाइम के साथ मान लीजिए बाय द टाइम सबसे पहले सेंटेंस में आ रहा है और उससे रिलेटेड आपको कोई एरर दी जाती है एग्जाम में, तो आपको क्या याद रखना है, अगर बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट आता है ना तो आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अगर बाय द टाइम के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट दे रखा है तो आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। जैसे देखो बाय द टाइम के बाद देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है ना, तो देखो आगे जो बना है वो किस में बना है, फ्यूचर परफेक्ट में बना है। आपको समझा दिए। इसके बाद हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स की। देखते हैं कितना जल्दी आप इसे फाइंड कर लेंगे। स्पॉटिंग एरर्स है, फटाफट से दिमाग लगाना, जो मैंने बताया ना उसको अब यहाँ पर सेट करना कितना आप कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। आगे बिल्कुल मत पढ़ो, यदि आपको समझ में आ गया है तो। देखो मेरे समझ में क्या आया, मेरे समझ में आया कि देखो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, पहले वाले पार्ट में एरर है। क्यों है सर, क्योंकि देखो 20 ईयर, ये 20 तो एक डिजिट होता है ना, और जब डिजिट होता है तो फोर, फोर मतलब फॉर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ, फॉर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फॉर, क्योंकि फॉर जो होता है 4 डिजिट जैसा लगता है। डिजिट आ रहा है, 20 एक डिजिट है, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। क्योंकि क्लॉक और कैलेंडर तो नहीं है ना, तो बस पहले वाले में गलती हो जाएगी। आगे पढ़ो ही मत अगर समझ में आ गया तो। इसके बाद देखिएगा दूसरा है when he did not find his cook in the kitchen he asked his wife where had he gone। देखो मैंने अभी आपको एक चीज समझाया था
कि एक बात समझ में आ रही होगी आपके कि देखो जब जब सेंटेंस कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड यदि सेंटेंस के बीच में आ जाए, एक एरा और एक एरा अगर बीच में आ जाता है तो डब्ल्यू एच के बाद बताओ क्या आता है, एस बी सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखो डब्ल्यू एच के बाद हेड दे रखा है, हेड हैज हैव ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो ये कहाँ पर आनी चाहिए, ये सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है बताओ, सी वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि डब्ल्यू वेयर के बाद आना चाहिए ही, फिर आएगा हैड गॉन। समझ में आ गया, अगर बीच में डब्ल्यू एच आए, अभी समझाया था ना वैसा ही है। इसके बाद देखिएगा, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी कि यार देखो यहाँ पर सिंस फॉर और टाइम भी दे रखा है। जब सिंस फॉर और टाइम दे रखा है तो वो जो सेंटेंस बनता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है। अब आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहली बात तो देखो वो बनने को तो और भी टेंसेस में बन सकता है, पास्ट और फ्यूचर में बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखो हमें तो बस एरर वाला पार्ट कंटेन कर रहे हैं, हमने कर लिया। यहाँ पर देखो आई के साथ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आई हैव बीन, यहाँ पर एम नहीं आएगा क्योंकि सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा होता है तो उसमें हम हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, एज आर एम का नहीं करते हैं, तो ए वाला गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखो आई डू नॉट नो, नेक्स्ट वाला पढ़ो, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही, समझ में आ गया होगा अब तो एरर आपके, सर समझ में तो हमारे आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं, देखो समझाता हूं। ये क्या लिख रहा है, आई डू नॉट नो, यहां पर देखो डब्ल्यू एच वर्ड है वेयर, अब वेयर के बाद क्या आता है बताओ, यदि सेंटेंस के बीच में कोई डब्ल्यू एच वर्ड आए, वेयर वैन विच, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है तो ही आएगा यहां पर और कोड आएगा यहां पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा वेयर ही कुड हैव गॉन, तो ए वाले में गलती है। इसके बाद देखिएगा, बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। दिमाग लगाओ, मैंने अभी बताया था बाय द टाइम के 2 रूल बताए थे, अगर बाय द टाइम से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट चुपक करके आता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट में बनता है, यदि बाय द टाइम के अगर पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो आगे आने वाला पास्ट परफेक्ट होता है। तो देखो बाय द टाइम में ये सेकंड फॉर्म आ रही है ना, इसका मतलब ये सेकंड पास्ट इंडेफिनिट है, तो जो आगे कॉमा के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो किस में बनेगा बताओ, सोचो, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो यहां पर देखो वॉज नहीं आना चाहिए, यहां पर आना चाहिएगा हैड, समझ में आ गया ना, हैड ऑलरेडी बिगन। चलो आगे आप देखिएगा, नेक्स्ट एक और आ गया है कि बाय द टाइम, अब देखो बाय द टाइम यहां पर देखो ये फ्यूचर दे रखा है, क्या दे रखा है फ्यूचर, चलो फ्यूचर आ गया, आगे क्या दे रखा है देखो फ्यूचर परफेक्ट है। तो हमें एक बात समझ में सर ने बताया था, अगर बाय द टाइम के बाद क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट आता है और उसके बाद अगर फ्यूचर परफेक्ट दिया है, अब इसमें उल्टा दे रखा है तो पीछे से आपको समझना होगा कि यहाँ पर देखो फ्यूचर परफेक्ट दे रखा है, तो इसका मतलब है कि ये जो वाला हिस्सा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो यहाँ पर बिल नहीं आना चाहिए, तो किस में गलती है, बी वाले में गलती है। चलो इसके बाद देखो 7वां है कि गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। मैंने क्या बताया था, एक रूल बताया था, अगर सेंटेंस के बीच में बिफोर आफ्टर आता है तो इनके मीनिंग को देखो और उसके हिसाब से पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया जाता है। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद, इसका मतलब है कि इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। बताओ क्या ये पास्ट परफेक्ट में नहीं है, तो हमारा सी वाला गलत है। यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए ही हैड लेफ्ट, ठीक है। अगर मान लो सर यहाँ बिफोर होता तो फिर तो या इस वाले में हैड थर्ड फॉर्म आता, इसमें सेकंड फॉर्म आता। इसके बाद देखो, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, तो अब इसमें समझ में आ गया होगा अलग ही कि सर ने बताया था सेंचुरीज अगर कभी आता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, सी वाला गलत हो जाएगा। आगे देखो, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विद हिम, तो यहां पर आप सोच रहे होंगे गलती भी समझ में आ गई होगी, बी वाले में गलती है, क्योंकि हैड, मैंने क्या बोला था, कभी भी हैज हैव हैड आ जाए तो उसके बाद वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म वाली। बताओ ये बिगेन तो सेकंड फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी मतलब बिगन। बस ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं जिनको आपको बहुत बारीकी से समझना होता है, तभी इंग्लिश आपका परफेक्ट हो पाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। अच्छा आगे देखो, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। अब इसमें समझ में आ गया होगा, बीच में देखो डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, इसके बाद हम सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है,
तो द मैरिज हॉल आएगा वेयर के बाद और वॉज आएगा द मैरिज हॉल के बाद। बी वाले में गलती है। इसके बाद देखो आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। मैंने बोला था ना अगो आ जाए तो अगो वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव हट जाएगा तो बचेगा क्या, सेकंड फॉर्म वाला। और जो सेकंड फॉर्म वाला होता है वो कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हो जाएगा क्लियर है ना। सिंस आता है और सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो आगे वाला जो सेंटेंस होता है वो किस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है ना वो गलत है, ये पास्ट इंडेफिनिट में जबकि बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा ही और डिड को हटा के यहाँ कर देंगे हैज, नॉट और टेक का हो जाएगा टेकन। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा। ये हो जाएगा सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। आई होप दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी कॉन्सेप्ट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। बाकी बहुत सारे और भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हैं, देखो समझाने में थोड़ा वक्त लगता है अगर सही से समझाएं तो इसीलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट को आपको लिखा, पहले समझाया, उसके बाद फिर मैंने ये आपको एग्जाम्पल्स कराए। आगे सीरीज चलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी राम सर के इस चैनल से जुड़वा दीजिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।